आप सभी का मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत पहुंचे हैं और फैसला सुनाए जाने के समय कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे। पिछले शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के लिए फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख निर्धारित की थी। राहुल गांधी सीधे सूरत एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वह कोर्ट पहुंचे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दरअसल 4 साल पुराना है और लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। मानहानि के मुकदमे में फैसला आने के चलते बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी सूरत पहुंचे हुए हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने 2 दिन पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सूरत पहुंचकर राहुल गांधी का हौसला बढ़ाने की अपील की थी। इसको देखते हुए सूरत में एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट परिसर तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था। इस सिलसिले में राहुल गांधी को 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। इस साल की शुरुआत में पूर्णेश मोदी ने केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले 1 महीने से सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थे। ऐसे में उन्हें मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने फैसला सुनाते हुए 23 मार्च की तारीख को निर्धारित कर दिया था। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। सुबह से इस खबर पर हमारी नजर थी और थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे थे और इस बीच खबर आ रही है कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज सुबह से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जब सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी तो उसके बाद आज फैसला सुनाया जा सकता है। फैसले की घड़ी आज आ सकती है और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही कोर्ट पहुंचे थे और इस मामले में फैसला आया है। मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी के लिए आज फैसले की घड़ी थी और सुबह से ही सभी की नजरें इस खबर पर बनी हुई थी और इस बीच अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। 2019 का ये पूरा मामला था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था जिस पर खूब विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और आज इस पूरे मामले में अब फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में जिस मामले में पेशी आज हुई उसके जो तार हैं वो
अब के नहीं बल्कि कई साल पुराने हैं। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चारों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। और अभी खबर सामने आ रही है कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, अभी खबर मिल रही है कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? कुछ समय पहले ही देश यहाँ पे अभी राहुल गांधी आए हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी जो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। और कुछ समय पहले ही राहुल गांधी को जो कि दोषी करार दिया गया है, उसके बाद जो है कि काफी यहाँ पे चर्चे भी हो रहे हैं। और ये 2019 का ही जो है कि बयान था और कर्नाटक में उन्होंने बयान दिया था कि और जितने भी मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, ये तमाम मोदी नोटिस हो रहे हैं। उसके बाद जो पुलिस मोदी ने यहाँ से FIR किया था 2019 का। इससे पहले भी जो कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट में आ चुके थे और आज जो कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान तमाम जो दलीलें हैं वो भी दी गई होंगी, वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? राहुल गांधी के वकील की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या इस दौरान बातचीत हुई है? अभी यहाँ पे भी बयान हुआ है, उसकी तो भी सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि दोषी ही करार दिया गया है। और जो वकील हैं वो भी तमाम जो लोग हैं वो अभी अंदर ही हैं और बाहर अभी आएंगे तो उसके बाद ही एक खुलासा होता है कि क्या कुछ है। और सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि दोषी को करार दे दिया गया है। बिल्कुल, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। लेकिन आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह से ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई इसके बाद? अब सूरत कोर्ट के बाहर जो है कि करीब 500 से ज्यादा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और सबसे अहम बात ये मानी जा रही है कि आज जो दोषी करार देने के बाद जो भी अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। और दोषी को यहाँ पे जो है कि राहुल गांधी को करार दे दिया गया है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कि कांग्रेस ही कार्यकर्ता है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक जी, स्वागत है आपका APN न्यूज में। विजय कौशिक जी, मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारा लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है और हम इस फैसले का अध्ययन करेंगे और इसके खिलाफ अपील भी करेंगे। और राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जिसके ऊपर उनके खिलाफ मानहानि का एक केस साबित होता हो या बनता हो। और हम इस फैसले की समीक्षा करेंगे और इसके खिलाफ आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कहाँ हमारी चूक रही है जिसके कारण इस तरह के फैसले को हमें देखना पड़ा है। तो अब क्या माना जाए विजय कौशिक जी, क्योंकि अब राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, ऐसे में आपके पास क्या कुछ अब विकल्प बचता है, क्या कुछ रास्ता बचता है? क्या अब इस पूरे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, सवाल ये है कि पहले हम विश्लेषण करेंगे कि ये मामला आपराधिक मानहानि का है या मानहानि का है। तो इस सारी कंडीशन को देखते हुए उसमें जो न्यायपालिका है क्या फैसला देती है, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे फैसलों में चेतावनी देकर भी आदमी को छोड़ दिया जाता है, किसी भी इंसान को। कई बार जो है केवल आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाता है। तो हम इस फैसले की समीक्षा करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम इन मानहानि के केसों से डरकर अपनी आवाज को बंद करने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी वर्तमान में जो मोदी सरकार है इसके काले कारनामों के खिलाफ अपना संघर्ष करते रहेंगे। और राजनीति है, राजनीति में कई बार शब्दों के अलग अर्थ लगाकर और उनको अलग तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भी हम डर जाएंगे।
हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, आप बने रहिए हमारे साथ आरके मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आरके मिश्रा जी, खबर तो आपके पास पहुंच गई होगी, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस पर। रितु जी देखिए, यहाँ पर किसी को, अभी मैं विजय जी की बात सुन रहा था, मैं यहाँ पर किसी को डराने और धमकाने वाली बात नहीं है। बात यह है जो कि शब्दों के का जो चयन है वो संवैधानिक शब्दों का चयन होना चाहिए। खास करके आप जब बड़े नेता हैं तो आप लोगों का चयन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि लोग आपको अनुसरण करें। अब एक चीज बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा जो कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं, तो निश्चित तौर पर न्यायालय ने अपने आप को जिस तरह से उन्होंने कहा है, मुझे लगता है जो कि न्यायालय ने उनको दोषी पाया है। और खास करके न्यायालय का जो भी फैसला है ये सर्वमान्य है। यहाँ पर या तो आप न्यायालय की बातों को ना माने, एक तो ये कांग्रेस अगर ये कहती है जो मैं न्यायालय की बातों को नहीं मानूंगा, या इस तरह के जो शब्द हैं, खास करके देश में जिस तरह से एक प्रचलन हो गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, जिस तरह से इस शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, इस शब्द का, और भी हम ऐसे शब्द सुनते आए हैं जो कि जहां पर हमने देखा जो कि और नेता के लिए उन्होंने बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। मुझे लगता है जो कि खास करके इन सब के ऊपर में अब विराम लगेगा। ऐसे फैसले जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन सेट होता है और आप उस शब्द का चयन बेहतर तरीके से करते हैं। जी रसू जी, बिल्कुल। लेकिन आरके मिश्रा जी, यहाँ पर विजय कौशिक जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मानहानि के केस हैं उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हमारी जो आवाज है वो इस तरीके से बंद नहीं की जा सकती है। रेसू जी देखिए, मैं कह रहा हूँ इसमें कहीं कोई डराने की बात तो है ही नहीं। आज देश में जिस तरह से कानून की व्यवस्था है और न्यायालय जिस तरह से अपनी बातें रख रहा है, निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने देखा था जो कि जो न्यायालय के जो फैसले होते थे और किस तरह से फैसले जो है तो कांग्रेस के समय में 55-60 सालों में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे ऐसे फैसले थे। लेकिन कभी भी विपक्ष के तौर पर हो चाहे पक्ष के तौर पर हो, हमने न्यायालय की हर वक्त बातों को बिल्कुल माना है, हमने उनका सम्मान किया है। न्यायालय की किसी भी फैसले के ऊपर में हमने उस तरह से अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर हमने हमेशा से ही उनका रेस्पेक्ट किया है। आज भी कांग्रेस को ये सोचना चाहिए जो कि अगर उन्होंने दोषी पाया है तो बिल्कुल उन्होंने दोषी पाया है और न्यायालय की बातों को मानना चाहिए इनको। जी बिल्कुल। जिस तरीके से विजय कौशिक जी, लगातार वकीलों की तरफ से भी आपके दलील दी जा रही थी कि राहुल गांधी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन अब न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो तो सर्वमान्य है, वो तो आपको भी मानना होगा। नहीं, क्यों मान्य होगा, हम उस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब इसमें ये नहीं मालूम ना कि भी किस आधार पर उन्हें दोषी ठहराया है, इस पूरे फैसले की समीक्षा करेंगे हम कि भी कोर्ट ने ऐसा क्या देखा, कोर्ट ने हमारे तर्कों को खारिज क्यों किया। अगर कोर्ट ने डिसीजन गलत दिया है तो हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो भाजपा के मतलब आप कोर्ट के डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं क्या विजय कौशिक जी? सवाल तो हमेशा उठाए जाते हैं और उठाए जाते रहेंगे। अगर लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ या पक्ष में कोई केस हो गया तो आप उसके खिलाफ आगे अपील में क्यों जाते हैं, सेशन में क्यों जाते हैं? आरके मिश्रा जी, सहमत हैं आप? क्योंकि आप बिल्कुल देखिए, संवैधानिक तरीके से विजय कौशिक जी की बातों से मैं बिल्कुल यहाँ पर सहमत जरूर हूँ। जो कि कोई भी फैसला होता है आप अपील कर सकते हैं, ये चीज तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन ये भी एक माइलस्टोन है और ये भी आपको न्यायालय की बातों को बिल्कुल तरजीह देनी चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए। खास करके जो इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती है, आपको क्यों इस तरह के शब्दों का जो है तो बार बार चयन करने के लिए, देखिए अगर जी बोलो सर जी, कितना दोषी तरह से राहुल गांधी 504 सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू एडवोकेट सूरत से, यहाँ पर एज ए लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ, मैं पूरी तरह वो जिस उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से,
रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए, और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए, और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे। हाँ, 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। एक ऑप्शन है अभी उनके पास। कितने लोगों को रखा? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होगे तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी हो गया। तो अपील का ऑप्शन है राहुल गांधी के पास या नहीं, ये पत्रकारों ने यहाँ पर सवाल किया। और मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि अब क्या कुछ सजा होती है उनको, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कितना फाइन लगेगा ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। दरअसल इसके साथ ही जो खबरें बाहर निकलकर सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से जब इस दौरान बातचीत की गई तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, मैंने किसी को भी कोई हार्म नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और मैंने जो कुछ भी कहा है वो उसको कहने के लिए कोई मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि किसी को कोई हार्म पहुंचे, किसी को कोई दुख पहुंचे। और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और दोनों खास मेहमान हमारे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता और आर.के. मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, आपने सुना कि किस तरीके से जो वकील बाहर आए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने भीतर क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। देखिए रेशू जी, यहाँ पर करप्शन के ऊपर में आपने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करप्शन के ऊपर में जब आवाज उठाते हैं तो क्या शब्द क्या अलग हो जाते हैं क्या? या जो शब्दों का जो चयन होता है क्या ये अलग हो जाता है क्या? आप इतने बड़े नेता हैं, आप देश को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने जिस तरह से कहा है जो कि सारे सरनेम मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। अब ये सब बताइए, इतने बड़े नेता का निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है मुझे लगता है ये ठीक है, ये बिल्कुल उन्होंने टीच किया है, ये पढ़ाया है, सिखाया है इन्होंने, और इसको लर्न करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, जो कि ऐसी टिप्पणियां तो कोर्ट द्वारा निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है, देखिए संवैधानिक तरीके से इनको अपील करने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो कि इस तरह के बातों का जो है सुनिश्चित कांग्रेस अपने अंदर में मंथन करे, क्योंकि इनके नेताओं के जो बोल बिगड़े हुए हैं, जो शब्द इन्होंने अभी मैं देख रहा हूं खास करके 2014 के बाद इस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जो कि ये एक सभ्य समाज के लिए या सभ्य देश के लिए इस तरह का शब्द कभी भी चयन बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, शब्दों की गरिमा को तो सभी को समझना चाहिए, और जब आप जनता के लिए आदर्श होते हैं, आप एक सांसद के रूप में होते हैं, आप एक विधायक के रूप में होते हैं, तो ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। विजय कौशिक जी, सहमत होंगे आप भी इस बात से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के मामले में उनके वकील द्वारा उनका पक्ष ठीक ढंग से रखा नहीं गया है, जिसके कारण कांग्रेस को
पूरी पार्टी को इस तरह की फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक केस सही तरीके से रखा जाता तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था कि जो उन्हें दोषी करार दिया जाए। और मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है जिस तरह की हरकतें कर रही है, राहुल गांधी को जिस तरह से निशाना बनाने का प्रयास कर रही है, वो निंदनीय है। राजनीति में ये बातें आम हैं। आज से नहीं, सदियों से नारे देश की गली गली में गूंजते रहे हैं। गली गली में शोर है, फलाना नेता चोर है या फलाने लोग चोर हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है राजनीति में। जब आप अपनी बात कहते हैं तो कई बार उसको एक भाव देने के लिए, एक अलग उसका स्थान निर्धारित करने के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में दोषी साबित करार दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के वकील की गलती रही है, सरासर गलती है, उसे हम स्वीकार करते हैं और उस बारे में हम और अन्य वकीलों से सलाह लेकर आगे इस मामले में अपनी कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर इस फैसले के खिलाफ हम अपील करने जा रहे हैं और पहले जो कोर्ट फैसला देगी उसके आधार पर हमारा डिसीजन होगा। और इस तरह के केसों में जमानत का भी तुरंत प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि भी साथ ही साथ सजा सुनाकर और साथ ही साथ जेल भेज दिया जाए। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि इसमें हमें साथ ही साथ जमानत मिलेगी और हम अपनी बात को आगे कोर्ट में अच्छे ढंग से कह पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर.के. मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नीरज, मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी तो करार दिए गए हैं, लेकिन अभी कितनी सजा होती है या कितना फाइन लगेगा, इसके बारे में कुछ चीजें बाहर निकल कर आ पाई हैं या नहीं? जिस तरीके से अभी उन्होंने ये जजमेंट दिया कि दोषी करार दिया गया है और आईपीसी की धारा 499 जो कि राहुल गांधी के ऊपर लगी थी, इसमें कम से कम अगर सजा भी सुनाई दिया जाएगा तो 2 साल की सजा कम से कम होती है। मतलब ये एक ऑप्शन ये है कि ये आगे भी जो है कि जा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये भी मानी जा रही है, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो राहुल के रवैये से सब कुछ खराब होता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अब डूबती जा रही है। तो किरण रिजिजू का ये कहना था। और इस बीच आपको बता दें कि सजा का ऐलान थोड़ी देर में किया जाएगा। कितने समय की सजा हो सकती है राहुल गांधी को, मोदी सरनेम को लेकर दरअसल विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था और ऐसे में मानहानि केस में राहुल गांधी को इस दौरान दोषी तो करार दिया गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितना फाइन उनके ऊपर लगेगा और कितनी सजा हो सकती है। नीरज, तमाम प्रतिक्रिया आनी इस दौरान शुरू हो गई हैं। किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा वो भी हमने हमारे तमाम दर्शकों को सुनाया, लेकिन वहां किस तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का आज सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है। नीरज, आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो संपर्क साधने की कोशिश हमारे सहयोगी नीरज से करेंगे और पल पल की अपडेट हम आपको लगातार इस पूरे मामले में दे रहे हैं, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है और कितनी सजा हो सकती है राहुल गांधी को और कितना फाइन लगेगा, इस पर से भी पर्दा थोड़ी देर बाद ही उठ जाएगा। तो इस खबर पर नजर बनी हुई है और